कहानी की शुरुआत में हम डोरा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे बचपन से ही ट्रेजर हंट का बहुत शौक था। डोरा को बचपन से ही पता था कि एक सोने से बना हुआ गांव कहीं छुपा हुआ है, या फिर वो गांव किसी जगह पर जमीन के नीचे दफन हो चुका है। समय जाते जाते अब 10 साल बीत जाते हैं और अब डोरा भी काफी बड़ी हो चुकी थी। डोरा हर वक्त अपने बंदर फ्रेंड के साथ एडवेंचर करती रहती, क्योंकि एडवेंचर करना ही डोरा का पेशा था और इन्हीं सब चीजों में डोरा को मजा आता था। एक वक्त डोरा किसी जंगल में घूम रही थी और घूमते घूमते वो उस जगह पहुंच जाती है जहां वो बचपन से ही जाना चाहती थी, यानी कि पानीपत गांव। डोरा को एक क्लू मिलता है जिसके जरिए वो पानीपत गांव का रास्ता ढूंढ सकती थी। डोरा अपने पेरेंट्स को भी ये सारी बात बताती है और डोरा के पेरेंट्स भी ट्रेजर हंटर थे, लेकिन वो डोरा को इस सफर पर जाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो डोरा को किसी खतरे में डालना नहीं चाहते थे। लेकिन डोरा अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो डोरा के लिए पानीपत गांव को ढूंढेंगे और तब तक के लिए डोरा शहर में उन दोनों के रिलेटिव के घर पर रहेगी। डोरा के रिलेटिव के लड़के को डोरा थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि डोरा ने शहर पहली बार देखा था, क्योंकि अब तक डोरा ने घने जंगल में ही निवास किया था, इसलिए उसे शहर के चाल चलन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। डोरा अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ पर भी टीचर डोरा के सामान को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि डोरा अपने साथ सर्वाइवल की चीजें भी साथ लेकर आई थी। डोरा की हरकतें इतनी साफ सुथरी थी कि सारे बच्चे डोरा के रिलेटिव के लड़के पर हंस रहे थे। एक बार डोरा के रिलेटिव का लड़का यानी जॉन डोरा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करने के लिए कहता है। एक बार डोरा अपने फ्रेंड्स के साथ एक म्यूजियम में जाती है। ताजुब की बात ये थी कि म्यूजियम वाले भी डोरा को अच्छी तरह से जानते थे और उन सभी को पता था कि डोरा अच्छी ट्रेजर हंटर है, इसलिए वो मौका देखकर डोरा को किडनैप कर लेते हैं। क्योंकि वो सभी पानीपत गांव को ढूंढ रहे थे, जिसमें उन लोगों को डोरा की मदद चाहिए थी। उन सभी ने डोरा के साथ बाकी फ्रेंड्स को भी किडनैप कर लिया था, ताकि डोरा उन सभी को बचाने के लिए, इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए वो सभी डोरा को किसी जगह ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक आदमी आता है जो अपने आप को डोरा के पेरेंट्स का दोस्त बताता है और वो डोरा की मदद करने के लिए आया था। वो डोरा और उसके सारे फ्रेंड्स को आजाद कर लेता है और उन सभी को अपने साथ ले जाता है। मैक्स डोरा के पेरेंट्स की मदद कर रहा था उस पानीपत गांव को ढूंढने में, लेकिन लास्ट 2 हफ्तों से उसका डोरा के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट टूट चुका था और ये सारी बातें बताने के लिए वो डोरा के पास आया था। लेकिन एक मुसीबत और थी, क्योंकि भागते भागते ये सभी लोग जंगल में गुम हो चुके थे। इसीलिए इन सबको पहले उस जंगल से बाहर निकलने का काम करना था और वहां से बाहर उन सभी को डोरा के पेरेंट्स ही बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि वो जंगल कोने कोने से वाकिफ थे। इसीलिए सारे लोग पहले डोरा के पेरेंट्स को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी आगे जाकर जंगल घना हो गया था, इसलिए अब सारे लोगों को पैदल ही आगे जाना पड़ना था। धीरे धीरे सारे लोग जंगल में एंटर करते हैं। डोरा सभी को किसी भी चीज को छूने से मना करती है, क्योंकि उस जंगल में कदम कदम पर खतरा था। उस जंगल में लुटेरे भी मौजूद थे, इसीलिए डोरा के अपने पेरेंट्स को जल्दी ढूंढना था। जैसे ही ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी नुकीले तीर कोई इन सब पर चलता है। सारे लोग नुकीले तीरों से बचने के लिए एक लड़की के अंदर घुस जाते हैं। लड़की गीली थी, इसीलिए वजन के कारण वो ढल जाती है और ढलते ढलते लड़की एक नदी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सारे लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि डोरा को किडनैप करने वाले लोग भी वहीं पर थे, जो डोरा को उस घने जंगल में ढूंढ रहे थे। सारे लोग वहां से आगे बढ़ने का दूसरा रास्ता चुनते हैं और थोड़ी ही देर में सारे लोग एक दलदल वाली जगह पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। डोरा सारे लोगों को एक तरकीब बताती है कि सभी अपनी पीठ पर लेट जाओ और दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करो। सारे लोग डोरा की बात मान लेते हैं और कुछ ही देर में उस आदमी के अलावा सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। आदमी अभी भी उस घिनौने दलदल में फंसा हुआ था और धीरे धीरे दलदल उसे अंदर की ओर खींच रहा था, लेकिन दलदल के नीचे एक गुफा थी, जिसके जरिए वो आदमी वहां से बाहर निकल जाता है और सारे लोग उसे वहां से निकाल लेते हैं। दोस्तों, वहां से वो सभी आगे बढ़े, उससे पहले एक औरत इन सभी लोगों को दिखाई देती है, जो वहीं पर वर्षों से रह रही थी। औरत की बातें इन सभी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए औरत इशारों के सहारे इन सभी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। डोरा उस औरत की सारी बातें समझ रही थी। औरत के कहने के मुताबिक जो भी पानीपत गांव ढूंढेगा वो बुरी तरह से शापित हो जाएगा।
और ये सुनकर सारे लोगों की पेंट गीली हो चुकी थी। लेकिन डोरा अपने पेरेंट्स को किसी तरह से ढूंढना चाहती थी, लेकिन बाकी के लोग अब आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए डोरा अपने कजिन भाई के साथ और मैक्स के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि डोरा का कजिन भाई और मैक्स डोरा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। आगे जाकर सारे लोगों को जहरीले पौधे मिलते हैं, जिन्हें इन सभी लोगों को पार करना था। इसीलिए डोरा अपने साथियों से कहती है कि इन पौधों को छूना मत, लेकिन पौधों की जहर सारी जगह फैला हुआ था। इसीलिए डोरा और मैक्स जहर की वजह से बेहोश हो गए थे, और बेहोशी की हालत में उन दोनों को अजीब से सपने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो होश में आते हैं, तो देखते हैं कि डोरा के स्कूलमेट भी उन लोगों के साथ थे, क्योंकि वो सभी भी अब डोरा का सफर तय करने में डोरा की मदद करना चाहते थे। अब डोरा वापस अपना सफर कंटिन्यू करने लगी थी और खूबसूरत वादियों के साथ आगे चल रही थी। थोड़ी आगे एक गुफा थी, जिसमें ये सारे लोग चले जाते हैं। उस गुफा में बहुत सारे हैंडल मौजूद थे, और डोरा का कजिन उन हैंडलों को नीचे करता है, और तभी पूरी गुफा पानी से भरने लग जाती है। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इन सभी लोगों को अब किसी तरह से वहां से बाहर निकलना था। डोरा का कजिन नीचे देखता है, तो उसे एक कंटेनर दिखाई देता है, जिसके जरिए वो सारे लोग वहां से निकल सकते थे। सारे लोग अपना पूरा दम लगाकर उस कंटेनर के दरवाजे को खोलते हैं। तभी सारे लोग पानी के फोर्स की वजह से उस कंटेनर जैसे रास्ते के अंदर पहुंच जाते हैं। उस सुरंग के जरिए डोरा और उसके सारे साथी जंगल के किसी अलग पार्ट में पहुंच चुके थे। डोरा देखती है कि उनके पेरेंट्स भी वहीं पर मौजूद है, और डोरा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब आता है मूवी में धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि मैक्स, जो अपने आप को डोरा के पेरेंट्स का साथी बता रहा था, वो हकीकत में उन लोगों का आदमी था जिन्होंने डोरा और उसके साथियों को किडनैप कर लिया था। थोड़ी ही देर में म्यूजियम वाले लुटेरे भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मैक्स उन सभी लुटेरों का लीडर था, इसलिए वो डोरा के पेरेंट्स के जरिए पानीपत गांव तक पहुंचना चाहता था। अगर डोरा के पेरेंट्स उसकी मदद नहीं करते, तो वो लुटेरे सारे बच्चों को मार गिराते। इसीलिए डोरा के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी लुटेरों की मदद करनी पड़ती है। डोरा के पेरेंट्स को पानीपत गांव का रास्ता अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो सारे लोगों को उस गांव तक ले जा रहे थे। पानीपत गांव इन सभी लुटेरों को दूर से दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर इन लुटेरों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन रास्ते में बंदर डोरा की हेल्प करता है और एक आदमी को बेहोश कर देता है। मौका देखकर डोरा और उसके साथी अलग हो जाते हैं, और अब डोरा को किसी तरह से अपने पेरेंट्स को वापस बचाना था उन खतरनाक लुटेरों से। डोरा और उसके साथी पानीपत गांव के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए उन सभी लोगों को अब दरवाजा खोलना था। डोरा का साथी देखता है कि वहां पर भी एक लीवर मौजूद है। वो लीवर को खींचता है और तुरंत पानीपत गांव का दरवाजा खुल जाता है। डोरा देखती है कि गांव भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस गांव में खजाना कहाँ था वो किसी को पता नहीं था। वहां पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, जिसे ये सभी लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक तुक्का इन सभी लोगों की मदद करता है। जैसे ही रोशनी अपनी सही जगह पर पड़ती है, तभी आगे जाने का दरवाजा बंद होने लगता है। सारे लोग अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। डोरा उस दरवाजे के बीचों बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन उसका दोस्त बंदर उसकी मदद करता है और डोरा को भी अंदर पहुंचा देता है। डोरा देखती है कि एक लंबा रास्ता उसके सामने है, लेकिन अगले पल जमीन स्लाइड की तरह होने लगती है। सभी लोग देखते हैं कि नीचे नुकीले पत्थर है, लेकिन ये सभी लोग हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। पत्थर के पास पहुंचकर सारे लोग एक बड़ा जंप लगाकर नुकीले पत्थरों को पार कर लेते हैं, लेकिन डोरा देखती है कि नुकीले पत्थर तो असल में है ही नहीं, क्योंकि वो एक छलावा था जो किसी को भी खजाने से दूर रखता था। डोरा के आगे ढेर सारा खजाना था और दुनिया में इतना सोना इस जगह के अलावा कहीं पर भी मौजूद नहीं था। डोरा उस खजाने को देखकर बहुत खुश हो चुकी थी, क्योंकि जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, वहां पर डोरा पहुंच चुकी थी। लेकिन उसका पीछा करते करते मैक्स भी वहां पर पहुंच चुका था। मैक्स के पास एक चाबी थी आगे बढ़ने की। जैसे मैक्स उस चाबी को सामने पड़ी मूर्ति में रखता है, उसी वक्त उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है और अगले ही पल मैक्स उस लावा की नदी में गिर जाता है। डोरा को ये बात पता थी, इसलिए उसने मैक्स को पहले आगे जाने दिया था। थोड़ी ही देर में वो औरत अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी, जिसके पास डोरा के पेरेंट्स भी थे, और उस औरत ने डोरा के पेरेंट्स को बंदी बना कर रखा था। थोड़ी ही देर में वो औरत एक अप्सरा के रूप में सबके सामने आती है। वो औरत उस खजाने की रक्षा करती थी,
और जो कोई भी उस खजाने के पास जाता उसे वो औरत मौत के घाट उतार देती थी। डोरा उस औरत के साथ कुछ बातचीत करती है और डोरा उस मूर्ति के पास जाती है जहाँ पर मैक्स की मौत हुई थी। डोरा थोड़ा पानी लेती है और उस मूर्ति के हाथों पर डालती है। पानी डालते ही एक दरवाजा वापस खुलता है, जिसके अंदर का नजारा वाकई में काफी खूबसूरत था, क्योंकि उसके अंदर अरबों रुपए का खजाना था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पूरी जगह हिलने लग गई थी और वो जगह कुछ देर बाद तबाह होने वाली थी। सारे लोग खजाने को साइड में करते हैं, यानी कि खजाने को वो सभी वहाँ पर ही छोड़ देते हैं और वहाँ से वापस भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग वापस पानीपत गांव के दरवाजे तक पहुँच चुके थे, जहाँ से ये सभी बाहर निकल सकते थे। सारे लोग उस शापित गांव से बाहर निकलते हैं और वहां से वापस अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं। सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि भले ही खजाना किसी के हाथ नहीं आया था, लेकिन उन लोगों का सफर काफी जबरदस्त था। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।